सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगी फटकार मोदी सरकार को। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया मरकजी हुकूमत से, क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू ट्रस्ट या बोर्ड का मेंबर है या नहीं है, इसका भी ये जवाब दें। अगर आप हिंदू को मुसलमान के बोर्ड में मेंबर बनाने जा रहे हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई मुसलमान किसी हिंदू बोर्ड का मेंबर है या नहीं है। इस मामले में वक्फ बाय यूज़र, जिसका मैं बार बार बात कर रहा था कि वक्फ बाय यूज़र को ख़तरा है, वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया जा रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब वक्फ बाय यूज़र जो है इसे मरकज़ी हुकूमत मोदी की सरकार ख़त्म नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी ज़मीनों पे इबादतगाहें, कब्रिस्तानें या मस्जिदें हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो गैर कानूनी है। कई सारे केसेस में हम ये भी कह सकते हैं कि वक्ती तौर डॉक्यूमेंट्स ना बनने का भी कोई कारण अलग हो सकता है। इसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, केवी विश्वनाथ थे जिन्होंने सवाल खड़े किए, जिन्होंने वक्फ बाय यूज़र जहाँ पर प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस या चैरिटेबल यूज़ के लिए, इवन विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है। कई सारे जनवन भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मामले में डॉक्यूमेंट्स है। और वक्फ बाय यूज़र जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है माफ़ी चाहूँगा, ये रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पे आप इसको ख़त्म इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। जो एससी था तुषार मेहता, उसको सवाल पूछते हुए ये भी कहा वक्फ एक्ट के हवाले से कि क्या मुसलमान को कभी किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आपने मेंबर रखा है, क्या कभी किसी बोर्ड में मुसलमान को आपने जगह दी है, क्या किसी ट्रस्ट में मुसलमान को आपने जगह दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर ए जजमेंट इस मामले में, या फिर उन्होंने कहा कि एक जो डीसी या डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर है उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो इस मामले में को लेकर जो है वो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने के बाद अपनी राय दे पाए या अपनी बात कर पाए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जनाब 70 से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो पटिशन्स हैं, जो अर्जियाँ हैं वो पेश की गई हैं। मुसलमानों के बीच में इस चीज़ को जो है वो लाया जा रहा है, मुसलमानों से उनकी ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ छीनी जा रही हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी किया जा रहा है। और इस मामले में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उनको ये इजाज़त न दी जाए कि वो अपने हदूद में रहकर कोई बड़ा फ़ैसला करें, क्योंकि पूरे मुल्क से 95 जो है उससे ज़्यादा भी जो है वो पटिशन्स फाइल हुई हैं। कई जगहों पे 72 लिखा हुआ है और जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जमातुल हिंद है, डीएमके है, कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी हैं और मोहम्मद जावाद भी हैं। इन लोगों ने भी अर्जियां दायर की हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी पार्टी भी है। तो ये कहा गया है कि जनाब इन सभी नेताओं ने अपनी अर्जियां दायर की हुई हैं और अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट तक का नहीं रहा है बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही बड़ी बात रखी जाएगी। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वक्फ बाय यूज़र को ये ख़त्म कर रहे हैं। देखिए मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप फांसी पे भी मुझे लटकाना चाहेंगे तो मैं हाथ खड़े कर कर तैयार हूँ। आप फंदा लाइए, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुसलमानों पे जुल्म होगा, मैं खामोश रहने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सीधी सी बात है वो ये है कि आप वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाहते हैं। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी इबादतगाहें, कितनी कब्रिस्तानें हैं, उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जहाँ पे मुर्दे को दफनाया हुआ है, जहाँ पे मुर्दे को मदफून किया हुआ है, उस कब्रिस्तान से अब हम कैसे जाके डॉक्यूमेंट लें और कहाँ से ये डॉक्यूमेंट आएगा, ये एक आम इंसान का कहना है। जो आज से पुरानी 30-30, 40-40 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये एक बड़ी क्लियर सी बात है। उन मस्जिदों के और उन इबादतगाहों के कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी और बड़ी एक जेन्युइन सी बात है। तो दोस्तों मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए
मोदी जी की सरकार में ये सब हो रहा है और मोदी जी को मालूम है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी मोदी जी के होते हुए ये सब हो रहा है। तो क्या कहें अब हम कि कितना बड़ा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आप याद रखें, ये जुल्म भी जुल्म नहीं रहेगा, लेकिन जो आज ये चीज़ें हो रही हैं वो इंतहाई बहुत गलत हो रही हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार को पूछा कि आप बताएं कितने ऐसे हिंदू बोर्ड हैं, आगे देखिए भाई साहब कैमरामैन, कितने ऐसे हिंदू बोर्ड हैं या कितने ऐसे जो हैं वो हिंदू ट्रस्ट हैं जहाँ पे मुसलमानों को आपने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, जहाँ पे उन बोर्डों के मुसलमान जो हैं वो हिस्से में हैं या मुसलमान जो हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों के बोर्ड में क्यों? और उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये नहीं था कि आप जो है वो ये कह रहे हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी है। कुछ जेन्युइन केसेस में भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल नहीं होते हैं, उन्होंने ये भी कहा। तो खैर बहरहाल ये हम सब लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट उसमें असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी या फिर बाकी कांग्रेस के नेता लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारे जैसे कुछ चंद का मतलब कुछ 2-3 होंगे जो जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट या कुछ नेता लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी अफसोस है कि यहाँ के आइन साज असम्बली, माफ़ी चाहूँगा कानून साज असम्बली से भी जो है वो रेजोल्यूशन तक पेश नहीं किया। इस रेजोल्यूशन के पेश करने से वक्फ अमेंडमेंट बिल रुकता या न रुकता वो सवाल नहीं था, बल्कि ये मैसेज जाता पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो सिरे से ख़ारिज किया जाए, उसे जो है वो बिल्कुल जो उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं उन सब चीज़ों को लेकर उसे पास ना किया जाए। लेकिन इस असम्बली ने ये दिखाया पूरे मुल्क को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने ये बताया पूरे मुल्क को कि जनाब जम्मू कश्मीर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ नहीं है, इसीलिए शायद यहाँ के असम्बली में डिस्कशन नहीं हुई। तो बड़ी बदनसीबी है जब हम ऐसी बातें करते भी हैं, सुनते भी हैं और आप तक पहुँचाते भी हैं। बहरहाल वक्त की बात है, हर हुक्मरान आया है, हुकूमत की है, जुल्म बर्पा किया है और उसके साथ साथ उसका वक्त भी चला गया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सच है और सदाकत है जिस पे हमें बात करने की इंतहाई बहुत बड़ी ज़रूरत है, और आप तक भी ये बात पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।